वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे जी क्लास 10 के चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.6 के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4 पार्ट के बारे में। पहले 4 पार्ट के बारे में लेक्चर नंबर 15 है जी आपका इस चैप्टर का। ठीक है, अगर आप आई होप आपने पहले के जितने भी 14 लेक्चर हैं वो कंप्लीट कर लिए होंगे अच्छे से। अगर नहीं भी किए हों तो पहले वो कर लीजिएगा जी, आपके सारे कंसेप्ट वहाँ से अच्छे से क्लियर हो जाएंगे जी। ठीक है, अब हम चलते हैं जी 3.6 के पहले क्वेश्चन के ऊपर। देखो क्या कह रहे हैं। Solve the following pair of linear equation by reducing them to a pair of linear equation। जो नीचे लीनियर इक्वेशन दी गई है इनको रिड्यूस करो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में और उनको सोल्व करो जी। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है, जब जितने भी क्वेश्चन आज तक आपने किया अभी इस एक्सरसाइज में उनके अपॉन में एक्स और वाई नहीं था। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ गई कि अपॉन में एक्स और वाई आ गया। इसके लिए हम क्या काम करेंगे जी, इसके लिए हम लेट कर लेंगे। लेट 1/x इज इक्वल टू ए मान लिया आपने और 1/y इज इक्वल टू क्या मान लिया आपने, b। ठीक है, ताकि आपकी सिंपल इक्वेशन बन सके जो आप पहले बनाते आए थे। तो एक बात बताओ जी, ये 1/2 तो है ही है, ये 1/x है। देखो 1/2x है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/x भी होगा और 1/2 भी होगा। तो 1/x को क्या लिखोगे आप, a। नीचे कौन बैठा हुआ, अब कौन बच गया, 2 बच गया, लिख दिया प्लस। इसी तरह कि आपके पास है 1/3y, 1/y को तो लिख दिया आपने b और नीचे कौन बच गया 3 इज इक्वल टू कितना है आपके पास है 2 है। इक्वेशन बन गई आपके पास a/2 प्लस b/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा t। यानी मैंने मान लिया कि 1/x इज इक्वल टू a और 1/y इज इक्वल टू b है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है, अब देखो आगे। अब इसका एलसीएम ले सकते हो क्या, एलसीएम लो। एलसीएम लोगे 2 और 3 का एलसीएम दोनों के मल्टीप्लाई करा दें, कितना आएगा 6। 2 से डिवाइड करोगे 3 पे जाएगा, 3 के ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, चाहे ऐसे मल्टीप्लाई करा दो, डे की बात होती है, 3a आएगा। प्लस 3 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, चाहे ऐसे मल्टीप्लाई करा दो, 2b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। सोल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा आपके पास 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12। ये इक्वेशन बन गई पहली। ठीक है, अब आगे और सोल्व करोगे। आगे दूसरी इक्वेशन सोल्व करोगे, 1/3x है तो 1/3x है तो 1/x को क्या मानना आपने a, तो ये क्या हो जाएगा a/3 प्लस ये क्या माना 1/y को आपने b, तो ये क्या हो जाएगा b/2 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा 13/6 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से एलसीएम लोगे, इधर का कितना आएगा 3 और 2 की मल्टीप्लाई 6, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे 2a प्लस क्या हो जाएगा 3b इज इक्वल टू 13/6। ये 6 डिवाइड में इधर ले जाओ, कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 6 से 6 कट गया आपका, ये 6 को यहाँ ले गए। ठीक है, 6 से 6 कट गया। दूसरी इक्वेशन क्या आ गया आपके पास है 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13। ये आ गया आपके पास दूसरी इक्वेशन। ठीक है, समझ आ गया आपके पास। आपके पास 2 इक्वेशन बन गया, आपने रिड्यूस कर लिया उसको सिंपल एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में। ठीक है, अब आपको आगे सोल्व करना है। देखो इक्वेशन ये है, आपको कोई सा मेथड लगा सकते हो, आपको जो शूट करे। मैं सोल्व कर लेता हूँ उसको एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना पड़ता है, एलिमिनेट करना पड़ता है, यानी कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए। इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका कोफिशिएंट 2 है, तो ऊपर वाले इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, नीचे वाले को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन 3 से। तो ऊपर वाले को 2 से करो तो 6 हो जाएगा, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करो तो 6 हो जाएगा। तो ऊपर वाले को 2 से करो, क्या इक्वेशन बनेगी 6a प्लस 4b इज इक्वल टू 24। हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये इक्वेशन हो गया आपके पास थर्ड। नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा 6a प्लस 9b इज इक्वल टू 39। ये इक्वेशन होगी 4। सोल्व करो जी, तो माइनस कर दो। अब बताओ 4b माइनस का 9b, तो माइनस का क्या बच जाएगा 5b। ये बताओ कितना बचेगा 15। b की वैल्यू बताओ, ये माइनस के 15 बचेंगे ना। माइनस के 39 में से 24 माइनस करोगे तो पहले 39 में से 24 माइनस कर लो,
15 बच गए, और ज़्यादा किसका आगे निशान किसका है, माइनस का है, तो माइनस का आंसर आ जाएगा। माइनस का 15, और ये माइनस के माइनस से कैंसिल ही हो जाएगा, तो छोड़ो आप, ये माइनस इधर जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपस में नीचे क्या आ जाएगा 5, काट दो, कितने पे कट गया 3 पे, यानी बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास है 3 आ गई। अब कोई एक इक्वेशन में पुट कर दो, पुट b इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 वी हैव, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो ये 3 इंटू ए 3 यही रहेगा, प्लस 2 इंटू बी कितना है, ये इक्वेशन फर्स्ट आपकी ये रही, ठीक है। 2 इंटू बी कितना है, बी की बजाय 3 पुट करोगे तो 3 गुना 2 कितना हो जाएगा 6, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। आगे बोलो 3 है, इस 6 को इधर ले आओ, किसका आ जाएगा माइनस का, 6 को इधर ले आओ माइनस का होगा, 12 माइनस 6 करोगे कितना बच जाएगा 6। ए की वैल्यू बताओ, 3 से डिवाइड, 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले जाओ, कितनी आ जाएगी 2, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 3, ए की वैल्यू कितनी आ गई 2। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। हमें ए की वैल्यू नहीं चाहिए थी, हमें तो वेरिएबल क्या दे रखे थे, एक्स और वाई दे रखे, हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए थी, तो हमने 1/x किसके इक्वल माना था, ए के इक्वल, ए की वैल्यू कितनी आई 2, इसके पॉन कुछ नहीं है तो कितना है जी 1, ठीक है। तो यहाँ से पलट दो इसको, तो इस साइड भी पलट दोगे तो x/1 होगा, x/1 लिखने की जरूरत होती नहीं नीचे, यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 पलटने के बाद, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। इसी तरह 1/y को किसके इक्वल माना था, b की वैल्यू कितनी थी 3, अपॉन कुछ नहीं तो 1 कर दो, इसको पलट दो तो क्या बन जाएगा y/1, यानी y बनेगा, अपॉन 1 लिखने की जरूरत होती नहीं, ये क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 1/2, y की वैल्यू आ गई 1/3। क्लियर यहाँ तक, ये था एक्सरसाइज 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। यहाँ दिक्कत ये थी जी कि नीचे था वेरिएबल, तो जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए आपको तो नीचे वाले वेरिएबल को मान लो, सिंपल लीनियर इक्वेशन बना लो, फिर वहाँ से जो वैल्यू निकल गई उसके बाद आगे फर्दर सोल्व करके उस वैल्यू को निकाल सकते हो आप, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं जी सेकंड पार्ट पर। यहाँ देखो नीचे क्या √x है, नीचे √y है, यहाँ भी √x है, नीचे √y है, तो यहाँ √x को ही मान लो आप, ताकि रूट वाला भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो लेट लिख लो यहाँ पर, लेट 1/√x को कितना मान लें जी, a मान लो, p मान लो, m मान लो, कुछ भी मान सकते हो आप, ठीक है। a मान लिया मैंने, 1/√y को कितना मान लिया आपने, b मान लिया जी। यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है। इक्वेशन बताओ क्या बनेगी आपके पास, तो ये है 1/, यहाँ 2 × 1 तो लिख ही सकते हैं, कुछ नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा a बन गया, प्लस ये क्या बन जाएगा 3, और ये क्या बन जाएगा आगे वाला b इज इक्वल टू हो जाएगा 2। ये इक्वेशन बन गई फर्स्ट। इसी तरह ये और बताओ 4a - 9b इज इक्वल टू -9, ये होगी इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। 2a + 3b इज इक्वल टू 2 और 4a - 9b इज इक्वल टू -1। क्लियर यहाँ तक। अब मैं इस मेथड को कर लेता हूँ, आपको पिछली बार कौन से मेथड से किया था आपने, एलिमिनेशन से, ये कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। कोई सा मेथड लगा सकते हो अब तो आप, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता था, एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ती थी, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 निकाल लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, बताओ ये है, यहाँ से a की वैल्यू निकालो, क्या आएगी 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इस 3b को इधर लिया माइनस का 3b हो गया। a की वैल्यू क्या होगी 2 मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, 2 - 3b इस पूरे के डिवाइड में चला गया a, ये 2, ये आ गई, ये इक्वेशन होगी 4, सॉरी 3rd होगी। अब ये वैल्यू पुट करोगे कौन सी इक्वेशन में, पहली इक्वेशन से निकाली आपने, कौन से में पुट करोगे, फिर आप पहली से निकालिए तो सेकंड इक्वेशन में पुट करोगे, ठीक है। पहले से निकाले सेकंड में पुट करोगे तो सेकंड ये आपके पास, पुट करो 4 तो यूं का यूं आ जाएगा, a की जगह आप कितना लिखोगे 2 - 3b
अपॉन कितना हो जाएगा 2, माइनस का 9b इज इक्वल टू माइनस का 1। आगे सोल्व करो, सोल्व करोगे तो देखो ये कट रहा है, कितने में कट गया 2 पे। अब ये 2 मल्टीप्लाई उसके साथ हो जिसके साथ ब्रैकेट लगे, सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 2 की मल्टीप्लाई पहले किसके साथ होगी 2 के साथ, तो कितना आ जाएगा 4। फिर 2 इसके साथ भी थे ना मल्टीप्लाई, ये भी ब्रैकेट के अंदर है, तो इसके साथ और मल्टीप्लाई करो, तो माइनस के 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 6b हो जाएगा। और आगे कौन बैठा हुआ है, माइनस का 9b बैठा हुआ है, अब इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 1। इस 4 को इधर ले आओ, माइनस के 6 और माइनस के 9 कितने हो गए, माइनस के 15b इज इक्वल टू, ये माइनस का 1 था इधर, इधर लेके आओगे माइनस का 4 और हो जाएगा, तो माइनस के क्या हो जाएंगे 5। चलिए यहाँ तक माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। हमें b की वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/15, यानी 5 से काटो, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, b की वैल्यू आ गई 1/3। ठीक है, अब पुट कर दो b की वैल्यू, इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करोगे, सीधे थर्ड इक्वेशन में बताया था ना आपको, सिंपल डायरेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो a इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इंटू, यहाँ b था 1/3 हो गया, नीचे कौन है 2 है, 3 से 3 कैंसिल हो गया। a की वैल्यू बताओ, ये 2, ये 1 बच गया ना 3 से 3 कैंसिल होने के बाद, तो 2 - 1 कितना बचेगा 1 अपॉन क्या बच जाएगा 2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। हमें a और b की वैल्यू नहीं चाहिए थी, हमें x और y की वैल्यू चाहिए थी, पहले बताया था आपको। तो 1/√x को किसके इक्वल माना आपने, a के, तो a की वैल्यू कितनी आई 1/2। क्लियर। अब देखो यहाँ से अगर उल्टा करोगे तो इस साइड हो जाएगा √x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। हमें x की वैल्यू चाहिए, स्केयर कर दो, x का क्या कर दो यहाँ पर स्केयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्केयर कर दिया, तो √x का स्केयर करोगे सिर्फ x बचेगा, 2 का स्केयर करोगे कितना आ जाएगा 4, x की वैल्यू आ गई 4। इसी तरह 1/√y किसके इक्वल आ गया आपके पास 1/3 के, b के इक्वल था, तो b की वैल्यू 1/3 आई थी। √y की वैल्यू करोगे इंटरचेंज ऊपर नीचे करोगे तो √y/1 हो जाएगा, इधर 3/1 होगा तो 3 हो जाएगा, स्केयरिंग बोथ साइड करोगे तो इधर y हो जाएगा, 3 का स्केयर कितना हो जाएगा 9, तो x की वैल्यू आ गई 4 और y की वैल्यू कितनी आ गई थी 9। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का, सॉरी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। आई होप आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नहीं समझ आया किसी को तो वो वीडियो को बार बार रिपीट कर सकता है जी। ठीक है, आपको और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब देखो यहाँ पर दिक्कत क्या है, ये x नीचे, y तो नहीं है नीचे, y की तो मानने की जरूरत है ही नहीं फिर। ठीक है, सिर्फ x को मानेंगे, तो लेट 1/x इज इक्वल टू, क्योंकि x ही नीचे ना, y तो ऊपर ही बैठा है, ऊपर वाले को दिक्कत है ही नहीं। तो ये बताओ क्या बनेगा, 4/x का क्या हो जाएगा 4, तो 4 रहेगा, ये इंटू 1/x लिख सकते हो, और 1/x को क्या माना आपने a, तो क्या हो जाएगा ये a प्लस क्या हो जाएगा 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14। ये बताओ 3a माइनस 4y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 23। आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर ये दो तरीके से सोल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेते हैं जी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले को 3 से, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। समझ आई क्यों करेंगे, क्योंकि इसका ऑप्शन 3 है, इसका ऑप्शन 4 है, उल्टा कर देंगे जी। 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 12a प्लस 9y 42। ये इक्वेशन बन गई आपके पास, फर्स्ट लगा लो चाहे थर्ड लगा लो, मैं फर्स्ट लिख लेता हूँ। इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12a माइनस 16y इज इक्वल टू 4 3 जा 12, एक का चलेगी क्या 4 2 जा 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। ठीक है, करिए ये बात। अब माइनस करो, तो कट गया आपका 9y और 16y कितने हो जाएंगे आपके पास 25y इज इक्वल टू, यहाँ बताओ 92 में से अगर आपके 42 घटाओगे तो 50 बचेंगे आपके पास, बचेंगे, और 92 के आगे निशान माइनस का, तो आंसर क्या आएगा माइनस का 52। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हमें y की वैल्यू चाहिए, तो माइनस का 50/25 हो जाएगा, 25 पे कटेगा 2 पे, तो आंसर कितना आ जाएगा -2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई
-2 आ गई। अब y की वैल्यू पुट कर दो जी, y की वैल्यू क्या कर दो, पुट कर दो। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कोई से पुट कर दो चाहिए, इसका नाम थर्ड रख लो आप, इसका फोर्थ रख लो, इसका रख लो फर्स्ट, इसका रख लो सेकंड, ठीक है। इन फर्स्ट पुट कर लो, फर्स्ट में पुट करो तो सेकंड में पुट करो, y का वैल्यू आ गई ना आपके पास। तो देखो 4a प्लस 3 इंटू वाई है, y की वैल्यू कितनी है -2, तो 3 इंटू -2 कितना हो जाएगा, माइनस का 6 लिख दूँ मैं, इज इक्वल टू 4a, इस माइनस का 6 पे लिया, प्लस का 6 हो जाएगा 14, पहले से बैठा 20 हो गया। a की वैल्यू बताओ, 4 डिवाइड में चला जाएगा 20 के, कितनी आ जाएगी 5, a की वैल्यू कितनी आ गई 5, यानी 1/x, a को मानना था आपने, इज इक्वल टू 5 आ गया। a की जगह क्या लिखा था, 1/x लिख दिया 5, हमें 1/x नीचे में x, ये इंटरचेंज कर दो, उल्टा कर दो, यहाँ पर उल्टा करोगे तो x ऊपर चला जाएगा, x/1 बचेगा, यहाँ उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा 1/5, तो x की वैल्यू आएगी कितनी 1/5, y की वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट आएगी थी कितनी -2, ठीक है जी, क्लियर ये बात है। तो x की वैल्यू 1/5 आ गई और y की वैल्यू आ गई आपके पास है -2, ठीक है। ये था जी आपका थर्ड पार्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। ये थोड़ा सा अलग है जी, थोड़ा सा अलग कैसे, यहाँ 1/x नहीं है, यहाँ 1/x - 1 है, और यहाँ भी क्या 1/x y - 2 है, यहाँ भी देख लो x - 1 है ना, सेम है ना यहाँ और यहाँ, ठीक है। तो जो सेम है उनको मान लो, लेट मान लो एक बार 1/x - 1 को ही मान लो पूरे कोई a, और 1/y - 2 को मान लो b। अब समस्या खत्म आपकी। तो 1/x - 1 को आपने a मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू a, पूरे को तो a ही मान लिया आपने। ये 1/y - 2 को तो आपने b माना, तो सिर्फ b बचेगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब ठीक है जी, ये 6/x - 1 है, 6 का 6 हो गया, 1/x - 1 को मान लिया 6a हो गया, -3 इंटू 1/y - 2 को मान लिया आपने b, तो क्या हो जाएगा 3b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ये कौन सी इक्वेशन होगी आपके पास है, सेकंड इक्वेशन होगी, ठीक है, क्लियर ये बात। अब हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लो चाहे एलिमिनेशन मेथड से कर लो, कोई से मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो, कोई से मेथड से करो, आपकी मन मर्जी है। यहाँ b का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ b का कोएफिशिएंट 3 है, तो मैं ऊपर वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि 3 ही कोएफिशिएंट हो जाए b का। तो बताओ 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा 15, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस क्या हो जाएगा 3b इज इक्वल टू 2 से 3 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 6। नीचे वाली इक्वेशन का एज इट इज लिख लो, ये थर्ड इक्वेशन होगी, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 6a - 3b इज इक्वल टू 1। अब ऐड कर दो, ऐड क्यों कर दो, क्योंकि यहाँ पहले से प्लस माइनस का निशान है तो कट जाएगा, 15 और 6 कितना हो जाएगा 21a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 और 1 7। a की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी 7/21, यानी कि काटोगे तो 7 1 7 7 3 21, तो कितनी आ गई 1/3। a की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। अब a की वैल्यू पुट कर दो, कोई इक्वेशन में पुट कर दो, पहले में पुट कर दो, चलो पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो। अगर 1 में पुट करोगे तो क्या होगा आपके पास से 5 इंटू 1/3 करोगे तो 5/3 होगा। ये बात क्लियर है आपकी, ठीक है। अगर 5 इंटू ठीक, अब देखो ये है फर्स्ट इक्वेशन, तो 5 इंटू a करोगे तो a की वैल्यू तो 1/3, तो 5/3 हो जाएगा आपके पास, प्लस क्या होगा b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। हमें b की वैल्यू चाहिए तो 2 तो इस साइड, और ये 5/3 को इधर लेके किसका होगा माइनस का, इसके पॉइंट कुछ नहीं है तो 1 में b की वैल्यू। ये एलसीएम कितना आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 3 और 1 की मल्टीप्लाई 3, ऐसे मल्टीप्लाई करो 2 3 तो 6 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, 6 - 5 कितना बचेगा 1 क्या बचेगा 3। तो b की वैल्यू आ गई 1/3। हमें b ये नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था x और y, तो लेकिन हमने ये किसको माना था 1/x - a को कितना माना था अपने a की वैल्यू कितनी है 1/3।
यहाँ अगर इंटरचेंज करोगे, ऊपर वाला नीचे ले जाओगे तो ऊपर क्या चला जाएगा आपकी बार, x माइनस 1 चला जाएगा, वो किसके इक्वल आ जाएगा 3। हमें x की वैल्यू चाहिए 1, इधर ले आओ प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। इसी तरह हमने 1/y माइनस 2 को माना था b की वैल्यू कितनी थी 1/3। इंटरचेंज करोगे, ऊपर वाला नीचे चेंज करो, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बनाओ, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर बनाओगे तो y माइनस 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। हमें y की वैल्यू चाहिए थी 2, इधर ले जाओ, किसका हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, क्लियर ये बात। तो y की वैल्यू कितनी आ गई इस क्वेश्चन के अंदर, y की वैल्यू आ गई आपके पास 5 और x की वैल्यू कितनी आ गई थी आपके पास 4। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। नहीं भी समझ आया, मेरे रिपीट करने से अच्छा आप वीडियो को रिपीट करें, ताकि वीडियो की भी बड़ी ना बढ़े और आपको अच्छे से क्लियर भी हो जाए। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें जी। पीडीएफ है जी, आपको टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा पवन साहन सर के नाम से, वरना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट जा सकते हैं जी पीडीएफ के ऊपर। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें जी, शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताएं जी। आपसे सिर्फ यही मांगा जा रहा है, कोई आपसे फीस नहीं ली जा रही, सिर्फ फ्री में पढ़ाया जा रहा है आपको, इसीलिए कि बी बेटर, लर्न बेटर, और साथ साथ आप कमेंट और लाइक जरूर देते रहें जी, यही है आपकी बस। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।